बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्सस है, इसकी ट्यूनिंग करनी है। थ्रोटल इसकी खोली है, ये थ्रोटल है इसकी, ये क्वायर है इसकी। ये प्लग है, इसके 3 प्लग खोली हैं और 3 प्लग जो हैं ये इसके मैन्युफ्यूल के नीचे लगे हुए हैं। उसके लिए वेपर शील्ड खोलनी पड़ेगी कंप्लीट। वेपर शील्ड खोल के फिर मैन्युफ्यूल खोलना है, मैन्युफ्यूल खोल के फिर वो प्लग निकालने हैं। क्लिप लगे हुए हैं वेपर शील्ड के, ये पहले आपने ये निकालने हैं क्लिप। इस साइड से भी ये क्लिप है। वेपर खोलने हैं इसके। वेपर के बाद इसके जो है ना वो कुछ नहीं है बड़े। एक मिनट ठहर गया। दूसरा वेपर भी इसी तरह निकालना है बोनट को। दूसरा वेपर है इसका, ये भी निकाल लिया। अब शील्ड निकालनी है इसकी। उसके लिए पहले सबसे पहले ये वाली जो साइड से पट्टियाँ लगी हुई हैं ये निकालनी है। सिलिकॉन से लगी हुई हैं पहले। वेपर शील्ड निकालनी है इसकी। पीछे जा रहे हैं। अब वेपर मोटर खोलनी है इसकी कंप्लीट। उसके बाद ये वाली नीचे वाली ब्रैकेट खोलनी है। इसके 4 बोर्ड लगे होते हैं, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। 4 बोल्ट होते हैं इसके। ये इसकी वेपर मोटर है, इसे निकाल लेनी है कंप्लीट। इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगे होते हैं, ये भी खोलने हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कंप्लीट शील्ड निकालनी है इसकी। स्क्रीन का ख्याल करना है बिल्कुल। ये मैप सेंसर लगा है इसका। 3 वायर है इसकी। 12 रियाल बढ़ाई है। ये मैन्युफ्यूल है इसका, मैन्युफ्यूल खोल लिया। EGR हाथ साइड से करना। ये EGR वाला है इसका, ये खोलना है। अब ये कंप्लीट प्लेट निकालनी है, मैन्युफ्यूल प्लेट इसकी। ये क्या कह रहे हैं सरकार? लो जितने पड़ेगा नहीं यार, नहीं पता करेंगे। ये पाइप उतारना है इसका जो EGR के साथ लगा हुआ है। सही पानी आएगा। ये कंप्लीट प्लेट निकाल लेनी है। निकाल के इसको टेबल पे रखना है। 3 इंजेक्टर इसके ये लगे हुए हैं इस साइड पे और 3 इंजेक्टर ये हैं और 3 जो बाकी इसके कोयल और प्लग रह गए थे ये है इसके। ये इसका कंप्लीट EGR है। यहाँ पे फिटिंग होता है इसके साथ और ये इसका ग्रिप है। EGR का मतलब है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ये भी सर्विस करना है। जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट से EGR में आते हैं। EGR से सर्कुलेट होके फ़िल्टर होके फिर वो सिलेंसर से बाहर जाती हैं। ये 3 कोयलें हैं इसकी, 3 यहाँ से खोलनी है। अरे
ये कोई इसके प्लग, दूसरा प्लग, मैग्नेट स्टिक से प्लग निकालने हैं इसके। प्लग वगैरह थोड़ा प्राडो और V8 की तरह ये भी डबल हेड है और सिंगल ब्लॉक के साथ जो सेंसर होते हैं वो सिंगल ही होते हैं। डबल हेड है इसका, तो सेंसर भी डबल हैं इसके साथ। जिस तरह इसके VTEC हो गए, 2 VTEC आए हैं। VTEC का मतलब वेरिएबल वॉल टाइमिंग सेंसर। केम सेंसर भी इसके 2 हैं। V8 और प्राडो में भी यही कुछ होता है, लेकिन उसमें ये हाइब्रिड है। ये इसका DC इन्वर्टर है, DC कन्वर्टर भी इसे बोलते हैं। और ये इसकी हाई वोल्टेज की वायर हैं, कंप्रेसर पे जा रही हैं। EGR के अंदर केमिकल डालना है, पहले हल्का सा पानी डाल लेना, उसके बाद केमिकल डालना है। केमिकल डाल के तकरीबन इसे मैक्सिमम 10 या 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इसे वॉश कर देना अच्छे तरीके से। ये देखिए इसमें से ये ब्लैक निकल रहा है टोटल, जो कचरा वगैरह था इसमें। मैनीफ्यूल फिट हो गया है, कंप्लीट फिटिंग हो गई है मैनीफ्यूल की, टोटल फिट हो रही है। सर्विस भी हो गई है टोटल इसकी। ट्यूनिंग कंप्लीट हो गई है, गाड़ी इस टाइम रेडी है, यानी कि स्टार्ट है। तो इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है। सेंसरों के ग्रिप वगैरह उतारे थे, उसकी वजह से चेक इंजन लाइट आ रही है। स्कैनर लगा के क्लियर करते हैं अब इसकी चेक इंजन लाइट। एशिया लेक्सस यहाँ से 16 पिन DLC जापान। दो 2011-12 मॉडल। रिडार क्रूज वाली नहीं है ये, अदर। हो रही है सिस्टम सिलेक्शन, पावर ट्रेन, हाइब्रिड भी है, क्रूज़ भी है, लेकिन हमने इंजन चेक करना है। चेक इंजन लाइट आ रही है, प्रेस ओके। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। गाड़ी स्टार्ट है, इस टाइम बैटरी पे है। रीड फॉल्ट कोड, मैनीफ्यूल एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का, थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर का, थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर, बाकी थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर के कोड आ रहे हैं। गाड़ी बंद करते हैं और इग्निशन ऑन करके इसके कोड क्लियर करते हैं। इग्निशन ऑन करना है यहाँ पे। दोबारा से कोड चेक करना है, कोई कोड नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है दोबारा, चेक इंजन लाइट भी चली गई है और स्कैनर में भी कोई कोड नहीं है इस टाइम।